दोस्तों, भारत की ताकत का अंदाजा तो तालिबान को पहले ही था, लेकिन उसने अब अपने घुटने भी टेकने शुरू कर दिए हैं। भारत के लिए यह खबर दोहा से आई, जिसे सुनकर आपको अपने देश पर गर्व होने वाला है। बताएंगे आपको पूरा विस्तार से वो कौन सी 3 बातें हैं जिसे तालिबान मानने को मजबूर हो गया है। दरअसल कतर की राजधानी दोहा में तालिबान खुद चलकर भारत के राजदूत से मिलने आया था। यानी कि लोकेशन हमारी थी, जगह हमारी थी। शेर मोहम्मद अब्बास खुद भारत के ऑफिस पहुंचा था और रिक्वेस्ट की थी कि भारत उसके साथ बातचीत करे। यह खबर जैसे ही हमारे 2 पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना पहुंची, पूरी आग की तरह फैल गई। पाकिस्तान तालिबान को अपना भाई मानता है, लेकिन उसने अब तो भारत से रिश्तेदारी जोड़ना शुरू कर दिया है और इस बात को पाकिस्तान हजम नहीं कर पा रहा है और ना ही चीन कर पा रहा है। चलिए अब जान लीजिए वो 3 बातें कौन सी है जो तालिबान ने भारत के सामने मान ली है। सबसे पहली बात, तालिबान ने भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से सुरक्षित वापसी का भरोसा दिलाया और कहा कि जब तक एक भी भारतीय अफगानिस्तान में रहेगा तब तक यह तालिबान की जिम्मेदारी है कि उस भारतीय को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे। दूसरी बड़ी खबर अफगानिस्तान में रह रहे हिंदुओं और सिखों को लेकर है। तालिबान ने कहा कि भारत हिंदुओं और सिखों को अफगानिस्तान से बाहर निकालना चाहता है। इस पर तालिबान को कोई भी ऐतराज नहीं होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले तालिबान अफगानिस्तान से किसी भी अफगानी को देश से बाहर निकलने नहीं देना चाहता था। इसके पीछे उसकी एक साजिश थी कि जितनी बड़ी अफगानिस्तान में आबादी होगी तो गरीबी और भूखमरी भी उतनी ही अधिक होगी, जिससे उनको विदेशी फंड मिलेगा ताकि अफगानी नागरिकों को जीवन को बेहतर किया जा सके। यह तो थी दूसरी बड़ी खबर। आइए अब आपको बताते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में। तीसरी बड़ी खबर जिससे सबसे ज्यादा पाकिस्तान परेशान हुआ है, वह खबर है कि तालिबान ने फिर से स्पष्ट किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी गतिविधि के लिए प्रयोग में नहीं किया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान के टेलीविजनों पर पाकिस्तानी नेता कह रहे थे कि पाकिस्तान और तालिबान दोनों मिलकर कश्मीर को भारत से आजाद कराएंगे। जब तालिबान के टॉप लीडर भारतीय राजदूत से मिलने पहुंचे तो राजदूत ने इन्हीं 3 बड़े मुद्दों को तालिबान के सामने उठाया और तालिबान ने बिना किसी हिचकिचाहट सहमति जाहिर कर दी है। दोस्तों, तालिबान ने अभी अपनी सरकार को पूरी तरीके से स्थापित नहीं किया है, लेकिन भारत से बातचीत करने की ख्वाहिश जाहिर करना शुरू कर दिया है। तालिबान लगातार कह रहा है कि हम भारत से बेहतर रिश्ते चाहते हैं, भारत हमारे साथ मिलकर काम कर सकता है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में इस वक्त भारत के 500 से अधिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसको लेकर तालिबान से अभी फिलहाल कोई बात नहीं हुई है। भारत भी तालिबान से बातचीत के रास्ते खोलना चाहता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि विदेश नीति में तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी शत्रु। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत तालिबान से रिश्ते बनाएगा? क्योंकि भारत की हमेशा विदेश नीति निस्तारीकरण कर रही है और तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा ही शस्त्र के दम पर किया है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की महिलाओं बच्चों पर जुल्म होगा तो भारत तालिबान के नजदीक आ पाएगा। यह जवाब तो आने वाला समय ही दे पाएगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्यों तालिबान भारत के नजदीक आना चाहता है, क्यों तालिबान पाकिस्तान से ज्यादा भारत को तवज्जो दे रहा है। तो ध्यान से सुनिए। भारत की तरक्की जितनी रफ्तार से चल रही है, चाहे अमेरिका हो या रूस, सब इस बात को भली भांति समझते हैं और तालिबान को पता है यदि हमको सरकार चलानी है तो पड़ोसी देश से रिश्ते अच्छे बनाकर रखने होंगे। भारत अफगानिस्तान को सालाना बहुत फंड देता आया है, जिसके कारण अफगानिस्तान की इकोनॉमी चल पाती है। अभी तालिबान के पास इतने कुशल नेता भी नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए प्लानिंग कर पाए और उसको सुचारू रूप से चला सके। अमेरिका के निकल जाने के बाद अमेरिका की दक्षिणी एशिया में स्थिति शून्य हो गई है। बाइडेन को अभी अपना घर देखना है। तालिबान भी जानता है चीन और पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है, तो ऐसे में तालिबान के पास पड़ोसी मुल्क में भारत के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता। इसलिए तालिबान चाहता है कि किसी भी तरीके से भारत से बातचीत का दौर शुरू किया जाए। आपको बता दें कि अभी भी अफगानिस्तान में 200 से अधिक हिंदू और सिख जो अफगानी नागरिक है तालिबान के चंगुल में फंसे हुए हैं, जिनको शुरुआत में भारत निकालना चाहता था, लेकिन तालिबान रोक लगा दिया था। यदि आपको अफगानिस्तान से हिंदुओं और सिखों को निकालना है तो तालिबान से वार्ता तो करनी पड़ेगी। इसलिए सरकार ने भी अभी फिलहाल तालिबान के खिलाफ नरमी दिखा दी है। तालिबान अपनी इस मुलाकात में भारत को अपने दूतावास को फिर से खोलने की भी बात कही है, लेकिन फिलहाल भारत का दूतावास काबुल में बंद है और सभी कर्मचारियों को भारत अपने वतन ला चुका है। आइए अब आपको मोदी से जुड़े कुछ वाक्यों को बताते हैं, जिसके बाद आपको मोदी के अफगानिस्तान में क्या इमेज बनी है पता चल जाएगा। दोस्तों, रूस जैसा ताकतवर देश जिसने भी अफगानिस्तान पर 80 के दशक में कब्जा जमाने की कोशिश की थी, वो भी मोदी से तालिबान और अफगानिस्तान के विषय पर बात करता है।
इतना ही नहीं, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन भी भारत की अफगानिस्तान पर सलाह लेते हैं। लेकिन फिलहाल भारत अभी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि तालिबान के बयानों पर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के निकलते ही तालिबान ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। अमेरिका के साथ काम करने वाले इंसान को तालिबानियों ने अमेरिकी जहाज में बांधकर आसमान में उड़ा दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। उस इंसान ने बस इतनी गलती की थी कि वो अमेरिका के सैनिकों के साथ काम करता था। तालिबान भी अब अफगानिस्तान में दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। उसको केवल पंजशीर पर कब्जा करना रह गया है और अमेरिका की सेना की 31 अगस्त को वापस चले जाने के बाद पंजशीर पर कार्रवाई भी तेज कर दी है। अहमद मसूद के समर्थक और तालिबान के बीच में संघर्ष की तीव्रता बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्लाह सालेह भी इस वक्त पंजशीर की घाटी में मौजूद है। 15 अगस्त को तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी कब्जे से पहले देश को छोड़ चुके थे। संयुक्त अरब अमीरात ने उन्हें शरण दी हुई है। देश छोड़ने के बाद अशरफ गनी एक वीडियो मैसेज दिया था जिसमें कहा था कि वो अपने देश जरूर लौटेंगे। दोस्तों, आपको और एक बात बताते हैं कि तालिबान के कब्जे वाले क्षेत्र में लगातार अफीम की खेती बढ़ रही है, जो पड़ोसी देशों के लिए चिंता का विषय भी है। दोस्तों, 20 साल तक अफगानिस्तान के अंदर संघर्ष के बाद आखिरकार अमेरिका ने डेडलाइन से पहले ही अपना आखिरी विमान भी काबुल से वापस बुला लिया। अमेरिका ने एक तस्वीर जारी करते हुए बताया कि उसका आखिरी सैनिक भी काबुल को छोड़ चुका है, अफगानिस्तान को छोड़ चुका है। लेकिन अमेरिका की इस प्रकार से अफगानिस्तान को छोड़ने के बाद केवल उसको नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अफगानिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में संकट के बादल छा गए हैं। अमेरिका की इस प्रकार से वापसी के बाद सवाल उठने लगे हैं कि बाइडेन सरकार ने तालिबान के साथ कहीं डील तो नहीं की। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी चूक है यह अमेरिकी वापसी। अमेरिका के 85 बिलियन डॉलर के हथियार अमेरिका की इस गलती के कारण तालिबान के गलत हाथों के कब्जे में आ गए हैं। हालांकि इस सवाल पर अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा है कि उसने अफगानिस्तान को छोड़ने से पहले अपने सारे हथियारों, विमानों, एयरक्राफ्टों को निष्क्रिय कर दिया है। इस प्रकार से देखा जाए तो अमेरिका ने जाते जाते अफगानिस्तान को बहुत ही बड़ा झटका दिया, उसके मुंह पर तमाचा मारकर उसकी सारी खुशी को छीन लिया। लेकिन अमेरिका की यह बात कहां तक सच है, और खुद अमेरिका के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आखिर अफगानिस्तान को छोड़ना अमेरिका के लिए कितना घातक है, वे उनकी जुबानी ही जान लेते हैं। क्या अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान में छोड़े गए निष्क्रिय हथियार फिर से यूजेबल हो सकते हैं, या फिर से तालिबान इनको लड़ाई के लिए तैयार करवा सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। और अमेरिका के जाने का फायदा सबसे ज्यादा किस देश को हो रहा है, किसको हो रहा है, यह भी आप जान पाएंगे। लेकिन उससे पहले आगे बढ़े, आपसे एक विचार जानना चाहते हैं कि क्या अमेरिका की वापसी भविष्य के अंदर दुनिया के लिए बड़ा खतरा